महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज प्रणाम। महाराज, कुछ दिनों से आपका चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। इस तरह तुम्हारे निराशा का क्या कारण है महाराज? मुझे कुछ बतलाएं। मंत्रीवर, तुम तो जानते हो कि इस जनकपुर में 3 वर्ष बीत गए, अभी तक बारिश नहीं हुई। हमारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है, भूखे मर रही है मंत्रीवर। यह तो सत्य है कि मंत्रीवर, यदि कोई राज दरबार में आता है तो उन्हें भूखा न भेजा जाए, उन्हें कुछ खिला पिलाकर कुछ दान देकर भेजा जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया है कि कोई भिखारी जो है वो राज्य से वापस नहीं जाना चाहिए। प्रजा में त्राहिमाम मचा है, भूखों मर रहे हैं। जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं है तो सारी प्रजा महाराज के दरबार में रोती चिल्लाती बिलखती आती है। महाराज यथोचित धन दे करके उनका सम्मान करते हैं, उनका साहस बढ़ाते हैं। धैर्य रखो, भगवान की कृपा होगी तो बारिश अवश्य होगी, ये अकाल अवश्य मिटेगा। सारी प्रजा त्राहिमाम प्रभु। मंत्रीवर, देखो कौन आया है। हाँ भैया, आपको क्या क्या कष्ट है? बहुत बरसों बाद हमारे बच्चे इस समय झूला पर जाने से घर में और खाना और रोटी कपड़ा मकान झूला पर जाने से हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें? महाराज, ये कोई दुखियारी आया है, ये भूखा प्यासा तड़प रहा है, अपनी यही दुख व्यथा बता रहा है। महाराज, मंत्रीवर, राज खजाने से इन्हें कुछ सरफिया देकर और कुछ खिला पिलाकर इन्हें राज दरबार से भेजा जाए।
बेटवा। दादा भूख लग गया। अरे बेटवा, सभा लोगन आपका हम का बताई, हमरे जनकपुर में अकाल पड़ गया है, कुछ खाए के नहीं है, ना पिए का है। बेटवा हम भूखे मरता है। नहीं दादा भूख लग गया। चुप रहा बेटवा, चुप रहा, घुमावत आए पौने पौने। चुप रहा मोरे झगरू, चुप रहा। एकदम हमारे चूहा दौड़ता है। अरे मंगरू, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। चलते ही कौन इंतजाम हो जाए बच्चा। महाराज के पास चलते ही शायद कौन उपाय हो जाए। बेटवा चुप रहा, थोड़ी दूर और रहा चला। और सर पे जहाँ विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाए कौनी। अरे बेटवा झगरू मंगरू, चुप रहा बेटवा, बस लल्ला चुप हो जा लल्ला। दादा जल्दी चला। अरे बेटवा बस तनिक दूरी है, बस देखवा महल दिखाती है, बस तनिक दूरी है। चला दादा। हो झूरा परदेश में बरसा नहीं पनिया, की सनिया गड़बड़ाई साजनी। हजूरा परदेश में बरसा नहीं पनिया, की सनिया गड़बड़ाई साजनी। हो गड़बड़ाई साजनी, हो गड़बड़ाई साजनी। झूरा परदेश में बरसा नहीं पनिया, की सनिया गड़बड़ाई साजनी। अरहर सूखी जोन्हरी सूखी सूखी सब किसनिया। जोन्हरी सूखी सूखी सब किसनिया। झूरा परदेश में बरसा नहीं पनिया, की सनिया गड़बड़ाई। बस बेटवा बस, चला तही मोर लल्ला, बस नहीं बेटवा मर पाना। राजन जिंदाबाद, चलते ही कुछ न कुछ उपाय हो जाए। दादा चला। जल्दी चला। बस थोड़ी दूर है लल्ला, बस। हजूरा परदेश में बरसा नहीं पनिया, की सनिया गड़बड़ाई साजनी। चला लल्ला। दादा जल्दी चला। मंत्री वाह, जो प्रजा आती है उन्हें कुछ देकर यहाँ से भेजा जाए। कैसी आज्ञा महाराज। परदेश में बरसा
घबरा बेटवा। त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम, रक्षा करो राजन। उठो मेरे परजो, उठो। राजन, क्या हुआ? कुछ मदद कर दिए राजन। इतना साल से अकाल पड़ा है, बच्चा भूखे मर जाता है राजन। ना कुछ खाए का है, ना कुछ पिए का है राजन। कुछ भी, थोड़ा एक अनाज की एक थोड़ा भी दाना नहीं है राजन। चला बेटा। बेटवा, नजरिया कमजोर हो गया है, कुछ देखात नहीं। इस तरह से जनकपुर में अकाल पड़ा है। महाराज मंत्री से विचार करते हैं कि इन प्रजाओं का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मंत्रीवर, चलो हम गुरु जी के पास चल करके विचार करते हैं कि बारिश कैसे होगी। मंत्रीवर, इन प्रजाओं का दुख हमें देखा नहीं जाता। हम चलकर गुरुदेव के पास चलते हैं, उन्हें इसका उपाय पूछते हैं। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हो। अपने यहाँ अपने राज्य के अपने राज्य में त्राह त्राह मचा है। आप सत्य कहते हो राजन। चल के मुनिवर के पास कुछ उपाय पूछा जाए। ठीक है मंत्री, पुनः चलो। महाराज जनक अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। आयुष्मान भव राजन। कहो मिथिला नरेश, आज अचानक आश्रम में कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आप तो ये जानते हो कि इस मिथिला में 3-4 वर्ष बीत गए, अभी तक बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण हमारी प्रजा भूखे मर रही है। गुरुदेव, क्या कहा मिथिला नरेश? आपकी प्रजा त्राह त्राह कर रही है। हाँ गुरुदेव, इसका उपाय बताइए गुरुदेव। तो ठीक है, मैं अवश्य इसका निराकरण करूंगा मिथिला नरेश। मिथिला नरेश, मेरे विचार से तुम एक सोने का हल बनवाओ। उस हल को आप और आपकी रानी अर्थात आपकी पत्नी समेत उस हल को चलाएं, जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी राजन। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। जाओ राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो राजन। ठीक है गुरुदेव, अच्छा मैं चला। प्रणाम। आयुष्मान भव राजन। गुरुदेव ने बताया, राजन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिल करके सोने का हल बनवा करके चलाएं तो बारिश अवश्य होगी। अंततः महाराज ने वही किया। जनकपुर में आकर के सोने का हल बनवाया और पति पत्नी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाए।